सल्फर के नेचर में बहुत सारे एलोट्रोप हैं, उनमें से दो पॉपुलर एलोट्रोप है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। अल्फा किस फॉर्म में पाया जाता है? येलो रोम्बिक फॉर्म, और बीटा किस फॉर्म में पाया जाता है? मोनोक्लिनिक फॉर्म। ठीक, अल्फा और बीटा दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम लाई करता है, और किस टेम्परेचर पे लाई करता है? 369 केल्विन पर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 369 से ज्यादा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, और टेम्परेचर अगर 369 से कम है तो ये बैकवर्ड आ जाती है। तो पूछा जाए कि टेम्परेचर 369 से ज्यादा पे इनमें से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? बीटा। और अगर टेम्परेचर 369 से कम है तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? अल्फा। ज्यादा टेम्परेचर पे बीटा की तरफ जा रही है रिएक्शन, कम टेम्परेचर पे अल्फा की तरफ आ रही है। तो टेम्परेचर लेस देन 369 पे अल्फा मोर स्टेबल हो गया, और टेम्परेचर मोर देन 369 पर बीटा मोर स्टेबल हो गया। ठीक, अब एसिड सल्फर किस फॉर्म में नेचर में मिलता है? एसिड फॉर्म में, जिनकी दो फॉर्म अपन ने देख ली, अल्फा और बीटा। एसिड का स्ट्रक्चर होता है क्राउन शेप्ड, ठीक है, और हर सल्फर यहां कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है? sp3। ये स्ट्रक्चर क्राउन शेप्ड। गर्म करें तो S6 भी पाया जाता है इसमें, जिसकी फॉर्म कैसी है? चेयर फॉर्म। ऑर्गेनिक में पढ़ते ना आप, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, तो ये चेयर फॉर्म की स्टाइल है। बहुत हाई टेम्परेचर पे सल्फर को गर्म करें तो उसमें S2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। S2 का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा O2 का है, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक सेम एज O2। और सल्फर के कंपाउंड में H2S ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो Sb2S3 साइड में यहां आयन कौन सा पड़ा हुआ है? S-2, और मैं एसिड डाल दूं H+, तो H+ और S-2 मिलकर कौन सी गैस बनाने लग जाएंगे? H2S। H2S गैस कलरलेस होती है, इसकी स्मेल पर्टिकुलर रोटन एग जैसी होती है, सड़ा अंडे जैसी, और इट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक, तो ये फैक्ट याद करना पड़ेगा। एजेंट कारण क्या होता है कि सल्फर इज इन लोवेस्ट -2 स्टेट। अगर सल्फर लोवेस्ट -2 स्टेट में है तो वहां से नीचे जाने की संभावना नहीं है, ऊपर ही जाएगा हमेशा। इसका मतलब हमेशा इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम कहां देखते हैं कि हैलोजन को X2 को X-1 में ले जाता है, 0 से -1 में। SO2 को रिड्यूस करके सल्फर में, HNO3 को रिड्यूस करके NO2 में। तो इसका क्या हो रहा है? +5 से +4 गया है, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और कौन करवा रहा है रिडक्शन? H2। सॉरी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर है इस तरीके से, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 4 और 2, 6। इसमें इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होना चाहिए था 120 डिग्री, पर 120 से थोड़ा सा कम होकर ये रिपल्शन की वजह से 119.5 डिग्री हो जाता है। अगर मैं लोन पेयर को छुपा दूं तो ये किस शेप का हो जाएगा? वी शेप या बैंड शेप या एंगुलर शेप। कैसे बनाया जाता है? सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएं तो SO2 गैस बनाई जा सकती है, या फिर मैं कॉपर मेटल को H2SO4 में घोल दूं तो कॉपर सल्फेट और साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी? SO2। SO2 गैस को टेस्ट करने का क्या तरीका होता है? SO2 गैस जहां निकलती है वो कलरलेस गैस होती है, सफोकेटिंग गैस होती है। CO2 से डिफरेंस करते हैं अपन इसको। CO2 और SO2 लगभग एक जैसी गैस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस। लेकिन क्या होता है कि CO2 अगर SO2 गैस हम सूंघे तो वो चोकिंग करती है, सफोकेटिंग होती है, ठीक ना। तो सफोकेटिंग गैस है SO2। इसको टेस्ट करने का तरीका, जब ये गैस निकल रही है इसको लाइम वाटर में से पास कर देते हैं। लाइम वाटर, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस और ये एसिडिक गैस है। तो ये एसिडिक गैस अगर है तो ये उसे रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगी। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड। और कैल्शियम सल्फाइड अगर बन गया है तो ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वैसे कैल्शियम सल्फाइड बनता है। ये सॉल्ट अगर एक्सिस में SO2 डाल दें तो वापस डिसॉल्व हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में।
तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये टेस्टिंग है SO2 का। कैसे टेस्टिंग है? SO2 गैस को लाइम वाटर तो क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर का PPT। और अगर ज्यादा पास कर दूं तो फिर वो PPT वापस कूल कर क्लियर सॉल्यूशन बना देगा। क्वालिटेटिव में देखा जाता है कि सल्फाइड आयन अगर है, इसका नाम होता है सल्फाइड। सल्फाइड आयन पे H+ डाल दिया जाए तो ये बनाएगा H2SO3 जो कि तुरंत टूटकर वाटर प्लस SO2 बना देगा। तो गैस कौन से मिल जाएगी मुझे? SO2। मेटलर्जी में ये अपन ने देखा था कि जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं ZnS, MgS, अगर सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कर दिया जाए ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में कौन सी गैस निकाल देंगे? तो SO2 का मेजर सोर्स क्या है कि मेटलर्जिकल, जितने ज्यादातर मेटल किस फॉर्म में है? सल्फाइड फॉर्म में। इस इंडस्ट्री में मेटलर्जी करवाई जा रही है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करने पर गैस वहां से कौन सी निकल रही बाई प्रोडक्ट में? SO2 गैस। तो SO2 बनाने का मेजर सोर्स हो गया। SO2 गैस को हम एसिडिक बोलते हैं क्योंकि वाटर के साथ ही एसिड बनाती है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो दिस गैस इज सल्फ्यूरस एसिड। कि वैसे एक रूल होता है कि अगर -2 सल्फर की स्टेट होती है -2 से +6 तक, बीच में अगर कोई एलिमेंट आ गया तो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 दोनों की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। तो ये रिएक्शन है, Cl2 को Cl- में ले जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, IO3- को I2 में, MnO4- को Mn+2 में, Cr2O7- को Cr+3 में, Fe+3 को Fe+2। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग भी काम कर सकता है कि H2S में सल्फर को -2 से 0 में ले जा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, Sn को +2 से +4 में ले जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर। तो यहां भी वही बात है कि SO2 कैन एक्ट बोथ एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों रिएक्शन से। SO2 गैस ब्लीचिंग में भी काम आती है। ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग उड़ाना। तो कपड़े पे से रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं कि SO2 और वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जो ताजा बना हुआ हाइड्रोजन होता है उसको बोलता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो कपड़े पे अगर कोई कलर लगा हुआ है तो हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन होकर उसे कलरलेस बना देता है और आयनिक कंपाउंड बना देगा हाइड्राइड में। लेकिन ये हाइड्राइड वापिस टूट जाएगा और ये वाली जो ब्लीचिंग है टेम्परेरी है, मतलब वो रंग उड़ेगा थोड़ी सी देर के लिए, वापिस वो रंग आ जाएगा। तो SO2 की जो ब्लीचिंग है वो टेम्परेरी है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन हम डालते हैं तो परमानेंट ब्लीचिंग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग कौन कौन से कर सकते हैं, उनमें से कौन सा टेम्परेरी करता है? SO2। SO2 का टेस्टिंग है कि जहां SO2 गैस निकल रही है, कलरलेस सफोकेटिंग गैस है, तो जहां टेस्ट ट्यूब पे निकल रही है वहां K2Cr2O7 सोक्ड पेपर ले आता है। तो जब SO2 गैस उससे टकराएगी तो ये इन दोनों के बीच रिडॉक्स रिएक्शन होगी और क्रोमियम +3 स्टेट में चेंज हो जाता है। ये कंपाउंड ग्रीन कलर का है। तो कैसे पहचानेंगे कि टेस्ट ट्यूब से SO2 निकल रही है, हमने K2Cr2O7 सोक्ड पेपर रखा, अगर ये ग्रीन हो गया तो किसको कंफर्म कर देगा? SO2। तो ये क्वालिटेटिव का रिएक्शन है जो कि वहां पढ़ते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को बोलते हैं। स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करूं तो sp2 होगा और शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। मैंने इसमें क्या किया है, पाई बॉन्ड का नेमिंग कर दिया है। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। यूनिफॉर्म होगा ये पूरी तरीके से। ये पाई बॉन्ड p पाई p पाई, ये p पाई d पाई, ये p पाई d पाई। ये कैसे निकला? सल्फर एक्साइटेड स्टेट में ये तीनों तो काम ले लेगा हाइब्रिडाइजेशन में। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2, 2 p काम आ रहे हैं, एक s काम आ रहा है। ये जो बच जाएंगे ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? पाई। तो एक तो पाई बनाएगा p और 2 पाई बनाएंगे d। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का p पाई
इधर ऑक्सीजन का पी पाई और इसका डी पाई, इधर ऑक्सीजन का पी पाई और सल्फर का डी पाई। तो ये नेमिंग हो गई हमारे कि ये तीनों पाई को अपन ने नेमिंग कर दिया। H2SO4 और P4O10 की रिएक्शन कराएं तो P4O10 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, H2SO4 में से वाटर निकाल के खुद खींच के ले जाएगा, ये बदल जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, और इससे वाटर निकलेगा तो ये कौन सा ऑक्साइड बदल गया, SO3। अगर SO3 को वापस वाटर मिल जाए तो ये कौन सा एसिड बना देगा, H2SO। तो इसलिए एसिड दे रहा है तो इस ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, नोट कर लो। ओलियम के बारे में हमने मोल में पढ़ा था कि SO3 गैस कैन बी डिजोल्व इन H2SO4 सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में SO3 घोल दी जाए तो कंपाउंड बनेगा H2S2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम। ओलियम का ही दूसरा नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया है। पायरो क्यों बोलते हैं, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ और इसमें से एक वाटर निकाल दूँ तो 4 हाइड्रोजन में से 2 निकल गए H2, 2 सल्फर बन गए और ऑक्सीजन 8 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 7। तो H2S2O7 इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ऐसा। SO3 के अंदर जो सल्फर है ये +6 स्टेट में है और +6 स्टेट सल्फर का हाईएस्ट है, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता। तो ये हमेशा किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हुए सल्फर को SO2 में ले जा रहा है, फास्फोरस को P4O10 और Br- को Br2 में चेंज कर देगा। तो ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमेशा, ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉजिक समझे इसका, क्योंकि सल्फर कौन सी स्टेट में है, +6। H2SO4 बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जिन इंडस्ट्रीज में, मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज में सल्फर ओर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, रोस्टिंग, तो सल्फर और ऑक्सीजन से क्या बनता है वहां पे, SO2। तुरंत SO2 गैस को V2O5 कैटलिस्ट के ऊपर से पास कर देता है, वेनेडियम ऑक्साइड, 550 डिग्री पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो SO2 गैस बना लेती है SO3 गैस। ये SO3 गैस जो बनी इसको पास कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन से। ये क्या करेगी, इसमें घुल जाएगी और क्या बना देगी, ओलियम। तो ये इसमें घुलकर क्या बनाती जा रही है, ओलियम। और ओलियम को बाहर निकाल के वाटर से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, H2SO। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि जितने भी मेटलर्जिकल, जहां सल्फाइड ओर से अपन SO2 ले रहे हैं तो उस SO2 को एनवायरनमेंट में सीधे छोड़ने की बजाय उस SO2 को यूटिलाइज करके हम क्या बना सकते हैं, H2SO। और H2SO4 यूं मान लीजिए कि जितने भी अपने पास एसिड है उन सब में किंग बोला जाता है इसे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है H2SO4। तो ये बहुत अच्छा मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ H2SO। लेड चैम्बर प्रोसेस में यही रिएक्शन होती है SO2 और O2 की, और H2SO4 ही बनाते हैं वाटर की प्रेजेंस में। लेकिन कैटलिस्ट याद रखना है आपको, NO इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। H2SO4 इज अ डाई बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, आयनिक में काम आता है ये पॉइंट, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैन एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को खींच सकता है। तो अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन पे इसको डाल देंगे तो ये वाटर को निकाल कर प्योर कार्बन कर देगा। यानी स्किन पर भी डाल दिया जाए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो वहां से मॉइस्चर को निकाल देगा और कार्बन बना देगा, यानी जला देगा। तो जो H2SO4 एसिड है वो कौन सा है, H2SO4। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्जेलिक एसिड पे डाल दें तो ऑक्जेलिक एसिड को 2 गैसों में कन्वर्ट कर देता है, CO और CO2 में, और H2O यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक। 220 डिग्री Na2SO3। H2SO4 जो है इट इज कॉल्ड एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है पर सभी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं कार्बोनेट आयन पे डाल दूं H2SO4 तो ये क्या करेगा, कार्बोनेट, ये क्वालिटेटिव का पॉइंट है,
ये इसको किस में बदलेगा, H2CO3 में, और ये गर्म करने पर CO2 गैस देने लग जाएगा। तो कार्बोनेट से CO2 गैस निकलेगी कलरलेस, ऑर्डरलेस। इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। Cl माइनस पे डाल दें तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, HCl गैस बन जाएगी कलरलेस गैस, पंजेंट गैस होती है, चुभने वाली गैस। अब Br माइनस पे देखो, ये ध्यान देना, Cl माइनस को तो HCl में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन Br माइनस चूंकि बड़ा है साइज में तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो उससे क्या बना रहा है, Br2 गैस। Br2 गैस होती है रेड ब्राउन कलर की, ठीक। I माइनस साइज में बड़ा है तो उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, ये वायलेट कलर की वेपर है। सल्फर को SO2 में, फास्फोरस को H3PO4 में, कॉपर को कॉपर +2। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हमें कह सकते हैं कि रेजोनेंस पॉसिबल है, और जहां भी रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा तो सारी लेंथ बराबर होकर एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ इसमें पाई जाएगी। सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। अगर मैं उसमें एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में एक ऑक्सीजन हटा के मैंने एक सल्फर लगा दिया, डॉट पाई H2O की फॉर्म में होगा, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट कंपाउंड है हाइपो कंपाउंड। बनाने का मेथड, Na2SO3 को सल्फर के साथ बॉईल करने पे बन सकता है, या फिर NaOH और सल्फर की रिएक्शन से बन सकता है, या Na2S, Na2SO3 और आयोडीन की रिएक्शन से हाइपो बन सकता है। 3 मेथड है हाइपो बनाने के। हाइपो का यूज किया जाता है एंटी क्लोर की तरह। एंटी क्लोर का मतलब है क्लोरीन कहीं पड़ी हुई है कपड़े पर तो उसको हटाने के काम आएगा, तो क्लोरीन से रिएक्शन कर जाता है और क्लोरीन को HCl में कन्वर्ट करके हटा देगा। हाइपो आयन, थायोसल्फेट आयन और SO3- और H2O3- में डिफ्रेंशिएट करने का पॉइंट ये है कि दोनों की HCl से रिएक्शन कराएं तो दोनों SO2 गैस निकाल रहे हैं, लेकिन थायोसल्फेट आयन साथ में सल्फर का व्हाइट PPT भी बनाता है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन इस तरीके से। अगर अपन हाइपो को गर्म करें, सोडियम थायोसल्फेट को, तो स्ट्रांगली गर्म करने पे लास्ट में Na2SO4 और Na2S5 मिलेगा कंपाउंड, ठीक, याद रखना है ये पॉइंट। S5-2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इसे हम बोलते हैं पॉलीसल्फाइड। हर सल्फर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, क्योंकि इन सबके ऊपर 2-2 लोन पेयर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, फोटोग्राफी हमने एक पढ़ा था कि AgBr की फोटोग्राफी में 2 कंपाउंड यूज करते हैं, एक डेवलपर और एक फिक्सर। डेवलपर होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो महाहाइड्रोक्विनोल हमने यूज किया था, और फिक्सर होता है H2O3 हाइपो का सॉल्यूशन। ये क्या करता है, जो एक्सिस Ag+ पड़ा होता है उसमें फिल्म पर, उसको घोल कर बाहर निकाल लेता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसी तरीके से आयरन के साथ ये पिंक कलर का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और Au+ के साथ ये Au का कॉम्प्लेक्स बना देगा कलरलेस। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है। हाइपो का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हम किसको बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, वो डोर बंद कर दें। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हम किसको बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। तो जो आयोडीन बनी है उसकी हाइपो से रिएक्शन जब करवाते हैं तो इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो I2 बदल जाता है I- में, और हाइपो बदल जाता है Na2S4O6 में। Na2S4O6 में ये आयन होता है S4O6-2 आयन, जिसे बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो O- टर्मिनल पे 4 सल्फर एक ही रो में, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं अपन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। Pb+2 के साथ ये व्हाइट कलर का PPT देता है, और H2O4-2 का स्ट्रक्चर डाइथायोनाइट आयन को इस तरीके से बनाते हैं।